ओम परमात्मने नमः। भक्त के लिए भगवान वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे का ही ख्याल रखती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है उसके बात का भी असर उतना ही होता है। यदि दैवी स्वभाव है तो बात का असर दैवी होता है, और बुरा स्वभाव होता है तो बात का असर बुरा होता है। हम लाखों प्रवचन सुनते हैं, लाखों बातें सुनते हैं, लाखों सलाह सुनते हैं, लेकिन वह समझाने वाले के स्वभाव पर भी निर्भर करता है और समझने वाले के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। बाल बुद्धि किसी भी स्वभाव को तुरंत ही ग्रहण कर लेती है, पर एक परिपक्व बुद्धि स्वभाव को नहीं ग्रहण कर सकती है। यदि अच्छा स्वभाव है तो बुराई को नहीं ग्रहण कर सकती, और बुरा स्वभाव है तो अच्छाई को ग्रहण नहीं कर सकती। आदमी का स्वभाव उसके कर्मों के दबाव से ही तो बनता है। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, और उसी स्वभाव के बस वह व्यवहार करता है। यदि बुरे कर्म करता है, यदि इसका मतलब यह हुआ कि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उदय हो गया है। और आदमी जब बुरे बर्ताव शुरू कर देता है तो उसका नाश अवश्यंभावी हो जाता है। इसलिए यदि आदमी किसी बुरे रास्ते पर चलता है तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि उसका नाश भविष्य में होने वाला है, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम तो बुरा ही होता है। और वहीं पर यदि मनुष्य बुराई छोड़ करके अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है तो उसका अर्थ तो यही होता है कि उसे अच्छे कर्मों का परिणाम शुरू हो गया है और उसका कल्याण होने वाला है। यदि कोई परोपकार की भावना आ जाती है किसी के अंदर, सांसारिकता से वैराग्य हो जाता है और वह ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है, इसका मतलब यही हुआ कि उसके पुण्यों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उससे अच्छे कर्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। दया की भावना सबके अंदर नहीं आती है। यदि किसी के अंदर दया की भावना आ जाती है तो यह दैवी गुण होता है, और दया के साथ कृपा भी हो तो यह तो उससे भी अच्छा गुण होता है। इस प्रकार प्रहलाद जी स्वयं भगवान के भक्त थे, और वो स्वभावतः ही सारे दैवगुण उनके अंदर भरे हुए थे। उनके प्रवचन को सुन करके जो दैत्य बालक थे वो सब के सब ईश्वर भक्त हो गए। वे सब गुरु जी की बात को नहीं सुनते, लेकिन प्रहलाद की बात का असर ऐसा हुआ कि वे ईश्वर भक्ति की तरफ बढ़ गए। अब उनके गुरु जी के बात समझ में नहीं आई कि अब क्या किया जाए, तो स्वयं वे हिरण्यकशिपु के पास पहुंच गए और जाकर उनसे कहे कि आपका पुत्र प्रहलाद सभी बालकों की बुद्धि दूषित कर दे रहा है, अतः इसे आप संभालिए। हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही बहुत क्रूर था। वह प्रहलाद को देख करके बोला, अरे मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका पूरा फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर और अचर जीवों को भगवान ही अपने बस में कर रखे हैं। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं, तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं।
वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं होता है। अर्थात मनुष्य का कुमार्गी मन ही सबसे बड़ा उसका शत्रु होता है, जो संसार के अवगुणों की तरफ ले जाता है। इस संसार में अपने बस में न रहने वाला यदि मन किसी के बस में न हो तो वही सबसे बड़ा शत्रु होता है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। पहले अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। जो इंद्रिय जयी हो गया वह तो सर्व विजयी हो गया, वो तो ब्रह्मांड पर ही अधिकार कर लिया। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रह ही कैसे सकते हैं। अर्थात हमें पहले आंतरिक शत्रुओं का वध करना चाहिए। हमारे शरीर की बुराई ही, हमारी बुराइयां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। काम क्रोध मद लोभ, इन पर यदि हमने विजय प्राप्त कर लिया तो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी के कहने का यही आशय है। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा बता, कहाँ कहाँ वह रहता है। प्रहलाद ने कहा कि वो तो हर जगह है, जहां कहीं से आप बुलाएंगे वहीं प्रकट हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो बता, इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंभे में भी है। तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर किए देता हूँ, देखता हूँ तेरा सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंभे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। यह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो लोक प्रलय होने वाला है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाला अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी इस खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और उस खंभे से उनका नृसिंह स्वरूप दिखाई दिया, जो न तो पूर्ण रूप से सिंह ही था, न तो मनुष्य ही था। वह सोचने लगा, ये न तो मनुष्य है और न पशु है, यह कौन सा अलौकिक जीव है। जिसमें हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने नृसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयानक था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। इस प्रकार उनके भयानक रूप को देख करके और चारों तरफ ज्योति फैली हुई देख करके हिरण्यकशिपु थोड़ा भयभीत हो गया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ढंग रचा है, परंतु इनकी चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा, लेकिन भगवान के सामने उसकी एक भी न चली और इस प्रकार उसके सारे बल और पौरुष को समाप्त करते हुए उन्होंने उसके पूरे शरीर को ही फाड़ दिया और हाथ में उनका खून से जो है उनका हाथ लहूलुहान हो गया। मृत हिरण्यकशिपु वहां नीचे पड़ा हुआ था देहली पे। भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था।
हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जा विराज गए और उनके क्रोध को देख करके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, शिव जी ने प्रार्थना किया, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, पर उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। अंत में माता लक्ष्मी जी ने प्रहलाद से ही कहा, हे बेटा, तुम जो है इनकी प्रार्थना करो, तभी इनका क्रोध शांत हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्रोध आया है ये तुम्हारे अपकार को देख करके आया है, इसलिए तुम यदि प्रार्थना करोगे तो ये अवश्य ही मान जाएंगे। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के वध के बाद प्रहलाद ने ईश्वर की प्रार्थना शुरू कर दी और प्रहलाद ने बोला, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थिर रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो एक घोर असुर जात में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण के भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हे करुणा, बस ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। अर्थात जो भक्त ईश्वर के प्रति जो जो भावना रखता है, ईश्वर उसके अंदर वही गुण उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान आप सत्गुण के आश्रय हैं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं, वे हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस संसार के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसमें आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस प्रकार असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह तो मारा जा चुका है, अब अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी हो जाते हैं, वैसे इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं। भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस स्वरूप का स्मरण करेंगे। हे ईश्वर, आपका मुख बड़ा भयावन है, अतः आप अपने सहज स्वरूप में आइए, जिसे देख करके लोग जो हैं शांति ग्रहण करें। सत्यवादी गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता हैं, उनको सबको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। अतः आप शांत स्वरूप में आइए। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, हे विराट पुरुष, सहस्त्रों मुख और चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, 14 लोग आपके अंग हैं। इस प्रकार महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता सभी योनियों में आप ही का स्वरूप दिखाई देता है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है।
इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता, इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? हे अच्युत, यह कभी नहीं अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर और कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर खींचती रहती हैं। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है अत्यंत तुच्छ एवं दुख का रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले तो उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से कभी तृप्त नहीं होते। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया और इसके बाद भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। भगवान नृसिंह का वह क्रोध शांत हो गया। वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तो फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते हैं। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। अंत में प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लालच में मत डालिए। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले हैं तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप तो परम दयालु हैं। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक को सेवा कराने के लिए, उनको स्वामी बनने के लिए उनकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी भी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन बस स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसे तो मेरा और आपका संबंध नहीं है। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित न हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिसमें मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म आत्मा है। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इस पर भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूं। तुम अपने हृदय मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय
पर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले, परमेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर और मांगता हूं। मेरे पिता ने आपके ईश्वरी तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग से को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझे भी द्रोह किया। हे दीनबंधो, यद्यपि आपको दृष्टि पड़ते ही पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्टर दोषों से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उसकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्त जहां जहां निवास करते हैं, वह स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करेंगे। इस प्रकार भगवान प्रहलाद को ये आशीर्वाद और वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात इसमें दिखाया गया है कि ईश्वर भक्त और भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको कल्याण करने के लिए ईश्वर हमेशा तैयार रहते हैं। शर्त यह होती है कि हमारा प्रेम अनन्य होना चाहिए। और यही प्रहलाद की कहानी है।